आप देख रहे हैं SNT न्यूज पिंच और अभी हम मौजूद है घंटाघर चौराहा महर में। यहाँ पर भीम आर्मी प्रदर्शन चल रहा है। भीम आर्मी के लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं इतनी धूप में और प्रदर्शन कर रहे हैं पंडित रामनिवास उर्मलिया जी के खिलाफ। नहीं सहेंगे। कारण क्या है, आप इतनी धूप में, कड़कड़ाती धूप में इतना गर्म है और आप जल रहे हैं, क्या कारण है कि आप यहाँ लेटे? कारण ये है कि मैहर का शासन प्रशासन जो है तो मौन है। हमने अनुसूचित जाति वर्ग को अपमान करने का रामनिवास उर्मलिया द्वारा कृत किया गया है, उसमें हमने प्रशासन से 48 घंटे मांग की थी कि सार्वजनिक मंच से माफी मांगे और जो है तो उनके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हो। नहीं, लेकिन अभी मैं बता दूं आपको, जब उन्होंने प्रेस वार्ता की थी उसमें उन्होंने कहा था कि सबको साथ लेकर चलने के लिए किया गया था और उसके बाद जब आप लोगों ने ज्ञापन दिया था उन्होंने माफीनामा भी जारी कर चुके हैं फेसबुक पे पहले ही। तो देखिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है तो आदेश भी है, सुप्रीम कोर्ट और लोगों पर भी कार्यवाही कर चुकी है और मैहर प्रशासन जो है तो कार्यवाही करने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जो है तो अजय सिंह राहुल भैया वो स्वयं मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो प्रशासन जो है तो दबाव में है। तो हम लोग एक तरफ हम लोगों को हरिजन कहा जाता है, जब हम लोग हरि की संतान है तो फिर हम लोगों को हिंद दृष्टि से क्यों देखा जाता है, फिर हम लोगों का सम्मान क्यों नहीं किया जाता है? या तो हमको हरिजन कहना बंद करो या फिर हम लोगों को मंच करो। और कांग्रेस दिखावा करती है, सबका साथ सबका विकास का वादा करती है, सबकी भागीदारी की बात करती है। तो मैं कांग्रेस पार्टी के जो खड़गे साहब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी और जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी है, उनसे भी चाहता हूं कि ऐसे गुंडों को जो है तो पार्टी से निकालने का काम करे, नहीं तो आपकी पार्टी फिर जो वादा करती है वो एक भी खरी नहीं उतर रही है। और जब तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है, जब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, चाहे हमारे प्राण निकल जाए। मरना तो है, घुट घुट के मरना है, चाहे कैसे ही मरना है, लेकिन हम मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता, हम अपने मान स्वाभिमान सम्मान से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमारी जान की बलि क्यों ही चढ़ जाए, हमारी जान क्यों नहीं देनी पड़ जाए। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के नियम की बात की। सुप्रीम कोर्ट में हरिजन शब्द का प्रयोग करना सख्त मनाही है, परंतु अगर हरिजन शब्द के साथ गाली गलौज लिखी जाए, गाली गलौज की तरह उसका प्रयोग किया जाए या किसी का अपमान करने के लिए उसका उपयोग किया जाए, तब कार्रवाई होती है। ये एक्ट में ये लिखा है, इस वजह से ये प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। और क्या आपने रामनिवास उर्मलिया जी से बात करने की कोशिश की या संपर्क साधने की कोशिश की? उन्होंने आपसे क्या कहा? देखिए, उनको अभी मैं नहीं जानता, आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से माफी मांगी। ठीक है, अभी तक मेरा भी ग्रुप में मैसेज व्हाट्सएप जुड़ा हुआ है, मुझे अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और यदि हितैषी है वाकई रामनिवास उर्मलिया जी, हमारा जातिगत विरोध नहीं है, हम किसी धर्म और किसी भी जाति के विरोधी नहीं हैं, किसी वर्ग के विरोधी नहीं हैं। वो आके और यहाँ हम लोगों को आश्वासन दे दे कि भैया हमारे साथ हमने जो है तो गलती कर दी, हम लोगों को जो है तो गलती हो गई, दोबारा नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने तो हमसे भी बातचीत में यही कहा था कि हम हमेशा उनके साथ हैं, अब वो हमसे अगर बातचीत करेंगे तो हम साथ में खड़े हो जाएंगे। कभी भी उन्होंने आपका विरोध किया ही नहीं। हाँ, तो हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसा जो है तो दोबारा कभी ना हो भविष्य में किसी भी पार्टी किसी भी संगठन द्वारा। और जो है, और हम ये कहते हैं कि समाज सेवी हैं, तो आप पहले जातिवाद पर बात करें। जब आप हमको अपनाएंगे तभी ना जातिवाद भाईचारा बनेगा। जब एक तरफ हम लोगों के साथ कुठाराघात करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो हम लोग फिर अपने आप को तो अछूता ही समझेंगे। पंडित रामनिवास उर्मलिया जी से इनकी स्पष्ट मांग है कि हमको साथ में लेकर खड़ा किया जाए। जातिगत समानता की अगर बात की जाती है तो हमको साथ में लेकर रखा जाए। और तबीयत खराब लग रही है? अरे नहीं, लो तुम पानी। महर प्रशासन की तरफ से पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। पानी है ना? मैं तो यही चाहूंगा कि वीडियो में जो है तो माफी मांगे। अगर वो कहते हैं कि वो आपके साथ हैं तो वीडियो के थ्रू आपके साथ आए और बोले कि हरिजन शब्द का प्रयोग आगे से नहीं करेंगे, है ना, ऐसा कुछ। और देखिए, इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उनको राजा राम मोहन राय को पढ़ना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ना चाहिए। इन्होंने जातिवाद छुआछूत के लिए, भेदभाव के लिए, इंसान को समान बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। तो आप अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, तो भाई ये दुर्व्यवहार ना हो आगे से, और किसी भी भाईचारा को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। हमेशा जो है तो सभी समाज में इतनी बात थी आपसे कि क्या आप लोगों ने उर्मलिया जी से किसी प्रकार संपर्क करने की कोशिश की कि उनसे बात हो जाए या कि चर्चा हो जाए कि भैया आपने हरिजन शब्द का प्रयोग किया है,
और हमें अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद करके रखा है, तो आपको नहीं करना चाहिए। तो आपने संपर्क करने की कोशिश की है कभी? नहीं, हमने संपर्क नहीं किया है। हमने तो पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया था। उसी ज्ञापन में हम लोगों ने जो है तो कार्यवाही की मांग की थी कि सार्वजनिक मंच से माफी मांगते। देखिए जो है तो चौराहे में जो जितने पोस्टर लगे उन्होंने गलती सुधार ली, लेकिन अभी हमारे पाटन में बाईपास में चले जाइए और जगह चले जाइए तो वहाँ उन्होंने पोस्टर बैनर में जो है तो पट्टी नहीं लगाई गई है। तो उन्होंने प्रशासन को दिखाने के लिए यहाँ जो है तो सुधार कर लिया है, बाकी सभी जगह करना चाहिए। तो भैया लोगों की मांग है कि सार्वजनिक रूप से उर्मिला जी एक छोटा सा वीडियो डाल करें जिसमें वो भैया बात कहें कि दोबारा से हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, और वो अगर इनके साथ हैं तो इनके साथ रहें, ऐसे ना है? अगर साथ है तो साथ बोलने की नहीं, साथ रहने की बात है। देश निष्ठा और तटस्थता की पहचान SNT न्यूज पिंच।